हम लोग अर्थ से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब मिनरल्स होते हैं देखो दो तरह के, आयरन और पाया कहाँ पे जाता है। आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा इनके लोकेशन एंड यूजेज को याद करने में। बट अगर कर लिया, ये बड़ा फाउंडेशन है, हम क्लास 8 में कर रहे हैं, 6th 7th में भी मेंशन है, 9th 10th 11th 12th में भी आपका आएगा। कॉपर का इस्तेमाल क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइका। Hi everyone, welcome to our YouTube channel Skill Snap Learning and this is your social science teacher कृति साहू। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा 10 मिनट सीरीज का एक टॉपिक जो कि है क्लास 8 से चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज हमें करना है। मेन है कि मिनरल्स को हम लोग अर्थ से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सो लेट मी शो यू द ग्लोब एंड वी विल बी डूइंग इट। हमारा चूँकि ग्लोब टूट चुका है तो अब इससे हम मिनरल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सट्रैक्ट ऑल दीज मिनरल्स, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। एंड ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने 4 मिनरल जो है वो लिखे हुए हैं। आयरन और जिससे स्टील एंड मशीन्स बनती हैं, कोल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड स्मेल्टिंग, bauxite which is important for aluminum products, mica which is important for electronic and paints. And let's get started with our today's session. तो देखो हमने करना है सबसे important मिनरल समझ लेते हैं क्या है। मिनरल एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो हमें अर्थ से मिलता है, ठीक है। तो दिस हैज़ विद अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन इसमें मिलता है। मिनरल्स आपको रॉक्स में, सॉइल में एंड इन फैक्ट वाटर में, इसमें भी मिलेगा। प्यास ज्यादा लग रही थी मेरे को। ओके, तो जस्ट टू शो यू द मिनरल्स इन वाटर। पानी नहीं पिया मैंने, मुझे प्यास लग रही थी एंड पानी वाली चीज़ आ गई तो याद आ गया कि पानी पीना था। तो रॉक, सॉइल एंड वाटर, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ हैवी इंडस्ट्री। सब जगह ज़रूरत होती है। आप तो बस मिनरल का डेफिनेशन याद रखिए, अदरवाइज आप आगे का टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। अब मिनरल्स होते हैं देखो दो तरह के, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक समझते हैं, मेटेलिक में आता है फेरस। फेरस मतलब जिन मिनरल्स में आयरन होता है, आयरन और मैग्नीज, निकल, कॉबल्स, ये सारे आपके मेटेलिक में आते हैं। नॉन फेरस देखते हैं, नो आयरन कंटेंट, जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, लेड और टिन हियर। नॉन मेटेलिक मिनरल से क्या मतलब है, माइका, लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ये सारे हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड की है विच इज मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, इनको हम मशीन्स, टूल्स, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो नॉन मेटेलिक होते हैं ना, उसको हम लोग ग्लास, सीमेंट, फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक बार आपने कैटेगराइजेशन कर लिया, इट विल बी ईजी फॉर यू टू डिफरेंशिएट अहेड। तो इतना क्लियर है। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम देखते हैं की मिनरल्स एंड उनकी इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है। देखो आयरन और पाया कहाँ पे जाता है। आप आयरन ओर के बारे में सर्च करेंगे, यू विल गेट टू नो। बेसिकली ये होता है आपका झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। इस्तेमाल होता है इसका स्टील, रेलवे, शिप्स, ब्रिजेस एंड मशीनरी में। ओके, दूसरा है बॉक्साइट। ये भी देखो झारखंड, उड़ीसा मैच कर रहा है, बाकी गुजरात एंड महाराष्ट्र में। ये है एल्यूमिनियम। बेसिकली एल्यूमिनियम का हम इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, पैकेजिंग के लिए, और जो भी हमारे बर्तन बनते हैं ना, यूटेंसिल्स, उसके लिए। मैग्नीज का इस्तेमाल होता है आपका स्टील अलॉयज, जो ड्राई बैटरीज होती है, पेंट होता है जो हमारे घरों में, उसमें। एंड ये पाया जाता है उड़ीसा, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में। आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा इनके लोकेशन एंड यूजेज को याद करने में। बट अगर कर लिया, ये बड़ा फाउंडेशन है, हम क्लास 8 में कर रहे हैं, 6th 7th में भी मेंशन है, 9th 10th 11th 12th में भी आपका आएगा, ठीक है। 11th 12th में तब आएगा जब आपने ह्यूमैनिटीज़ ली। तो कॉपर देखते हैं। कॉपर पाया जाता है राजस्थान, झारखंड एंड मध्य प्रदेश में। कॉपर का इस्तेमाल क्या है यार, इलेक्ट्रिकल जो हमारे वायर्स होते हैं वो कॉपर के होते हैं, कॉइन्स जो है वो कॉपर्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वो भी आपका कॉपर का ही है। ये देख रहे हो स्मार्ट बोर्ड, इसका आपको साइड में किनारी अगर नहीं दिख रही है, आई कैन सी दैट तो ये भी आपकी मेटल की है, ठीक है, ये कॉपर की है आपकी। नेक्स्ट हम देखते हैं माइका। तो माइका टेबल वगैरह में आपने देखा होगा, माइका ही होता है, हम उसको बोलते हैं सन माइका।
तो माइका पाया जाता है झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश में, दैट वी कैन सी। एंड इसका यूजेज है इलेक्ट्रिकल, इंसुलेटर्स, कॉस्मेटिक और पेंट्स में इस्तेमाल होता है। मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज हो चुका था, एंड लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है, चूना आई गेस, चूना है। ये एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह पे है। सीमेंट में, आयरन स्मेल्टिंग में और ग्लास मेकिंग में लाइमस्टोन का यूज होता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आई विल गिव यू अ मोमेंट सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड नोट इट दैट व्हाट्स द यूज ऑफ इट। सी, जस्ट टिक इट। ऑलराइट, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं जब तक नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। अब हमें बात करनी है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, चूँकि इनका इम्पैक्ट क्या होता है। मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन हर जगह अलग अलग होता है। आई ट्राई टू शो यू द फोटो ऑफ इट। ओपन कास्ट माइनिंग होती है, मिनरल्स जो सरफेस में होते हैं उनको डग आउट किया जाता है ओपन पिट्स में, जैसे कि आयरन ओर और कोल। आई विल शो यू द फोटो ऑफ इट। शाफ्ट माइनिंग होती है, डीप वर्टिकल शाफ्ट्स आर डग टू रीच मिनरल्स, जैसे कि गोल्ड, डायमंड एंड डीप कोल को शाफ्ट माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। और तीसरा है ड्रिलिंग। इसमें लिक्विड या गैस मिनरल्स के लिए जो अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इम्पैक्ट माइनिंग का ये होता है डिफॉरेस्टेशन, इस सबसे बड़ा कारण है। फॉरेस्ट धीरे धीरे जो है वो क्लियर हो रहा है बिकॉज ऑफ माइनिंग, ठीक है। वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। माइन का जो भी वेस्ट निकलता है ना, वो जाके नदियों में बहा देते हैं या फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, एंड दैट्स वेरी हार्मफुल। हेल्थ हैजर्ड्स फॉर माइन वर्कर्स। भाई माइन वर्कर्स पहली बात तो बड़े चीप होते हैं, मतलब बहुत सस्ते, कम वेज उनको देते हैं। दूसरा, इनका एक्सप्लॉयटेशन इज़ दैट एक्सट्रीम लेवल। बहुत सारी जगह पे माइनिंग में जो रेडिएशंस वगैरह, जैसे न्यूक्लियर पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या कुछ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो उनके रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जब निकालते हैं रेडिएशन की वजह से many times it's very dangerous. Those who are working at mining places for a very long time, उनको long term health disease हो जाते हैं, and there's absolutely no care for them. And थोड़ा ये questionable भी है कि कैसे, मतलब हमें कोई चिंता नहीं है, दुनिया का सिस्टम चलना चाहिए, भले ही उसको निकालने वाले मरते रहे, इनका कुछ भी हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एज वेल, क्योंकि जंगलों साइड काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो काटने से भी कतराते नहीं है इंसान। फिर है नीड टू रिसाइकिल एंड यूज़ मिनरल वाइसली, तो हमें बड़ा रिसाइकिल करने की और वाइसली यूज़ करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको एक बार ना फोटो ज़रूर दिखाना चाहूँगी, दैट वी विल गो फॉर। ओपन शाफ्टिंग कर रहे थे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओपन कास्ट माइनिंग वी वर ट्राइंग टू डू, एंड वी विल गो फॉर, देखो पहले ही आ गया, मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। ये ऐसे होती है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन पिट होता है। अब आप सोचो, पता चला इन्होंने माइनिंग की, किसी ने गड्ढा खोदा और खुला छोड़ दिया। आई विल शो यू। सो दिस इज द वन, गड्ढा खुला छोड़ दिया, बस अब खुला छूट गया, कोई इसमें गिर जाए, इससे कोई भी इसमें कोई गंदगी डाल रहा है, दैट डजंट मैटर। दूसरा हमारा क्या था, ओपन कास्ट के बाद शाफ्ट माइनिंग था, देन ड्रिलिंग था। वी विल गो फॉर शाफ्ट माइनिंग। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। एक तो इसमें जो हम टाइप करते हैं ना, तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं, एंड ऐसे सामने से देखो तो कुछ दिखता नहीं है। ये शाफ्ट माइनिंग है, काइंड ऑफ। सी, दिस इज शाफ्ट माइनिंग, लाइक दिस डीप, यहाँ पे वो रखा जाएगा। दिस इज ऑल्सो द शाफ्ट माइनिंग दैट वी डू, ठीक है। एंड लास्ट हम देखते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग इज दिस, डेफिनेटली आपने अपने नियर बाय एरिया में कहीं पर भी अगर ट्रैवल करते होगे, आसपास कोई गांव वाव होगा, वहाँ पे देखा होगा। लाइक फॉर इंस्टेंस, आई कम फ्रॉम झांसी, एंड वेर एवर मैं झांसी टू नियर बाय प्लेसेस जाती हूँ, देर हमें बहुत सारी ऐसी ड्रिलिंग, बहुत, क्योंकि ऑब्वियस है, जनरल है, और आपको मिल जाएगी ड्रिलिंग ज़्यादातर जगह पे। शाफ्ट माइनिंग और पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही मिलेंगी, बट ड्रिलिंग इज़ क्वाइट ऑफ इजी, ठीक है। मैंने फ़ोटो इसलिए दिखा दी है बिकॉज ऑब्वियसली फ़ोटो से बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए करना। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं, सो जस्ट अ रिकैप दैट वी हैव टू डू इज दैट, की पॉइंट्स याद रखने। मिनरल से क्या मतलब है, देखो मिनरल से मतलब है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। फेरस मिनरल से मतलब है जिसमें आयरन हो, आयरन और मैग्नीज, निकल। नॉन फेरस मिनरल से क्या मतलब है, कोई आयरन नहीं होगा, कॉपर, बॉक्साइड, लेड और टिन। नॉन मेटेलिक मिनरल यूज से क्या मतलब है, माइका। माइका तो ये इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, लाइमस्टोन में, सीमेंट में, जिप्सम में और फर्टिलाइजर के तौर पे। माइनिंग मेथड्स, ओपन कास्ट अभी किया था, शाफ्ट माइनिंग एंड ड्रिलिंग, तीनों का पिक्चर दिखाया है। एक बार अपने लेवल पे जो है इसकी वीडियो भी देख लेना, छोटे छोटे वीडियो देख लिए, आपको समझना नहीं पड़ेगा, एंड देन आप अपने हिसाब से जो है इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, फेरस मीन्स दैट आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। बॉक्साइड जो कि सोर्स है एल्यूमिनियम का, बट ये आयरन नहीं है। देन झारखंड एंड उड़ीसा जो है वो टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, बिकॉज ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओपन कास्ट इज इक्वल्स टू सरफेस माइनिंग, ठीक है, ऊपर ऊपर, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा है उस पर। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वी नीड टू कंजर्व देम, हम रिन्यू नहीं कर सकते। एंड माइका इज इक्वल्स टू बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है। आपके घर में कोई ना कोई टेबल एंड चेयर होगा जिसमें माइका इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है, माइका। ओके, वेरी डम थिंग दैट आई डिड एज अ टीचर, इट्स ओके, बाय बाय फॉर नाउ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही टॉपिक्स को शॉर्ट सीरीज में कवर करें, डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्किल स्नैप लर्निंग फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। दिस इज योर सोशल साइंस टीचर Krati Sahu, and here we end. Bye bye.